सुपर बस रोबोट विशाल ट्रैक्टर। एक सुपर बस रोबोट में बदल जाती है और अपने सामने से ट्रैक्टर को उठाकर दूर कहीं फेंक देती है और फिर से सुपर बस में बदलकर वहां से चली जाती है। पल भर में हुए इस बदलाव को लोग देखते ही रह जाते हैं। ये सब कुछ उन्हें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं हम सब इस कहानी से। चंदनपुर नाम के गांव में सुरेश अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास एक पुरानी बस थी जिसे चलाकर वो अपने परिवार का पेट पालता था। पर बस पुरानी होने की वजह से हमेशा उस बस का रिपेयर का काम निकलता था। एक बार कुछ यात्री को लेकर वो जब शहर जा रहा था कि तभी सुरेश की बस अचानक से बंद हो जाती है। तब सुरेश कहता है, अब क्या हुआ इस बस को? यार, यह हमेशा काम के वक्त ही बंद होती है। तंग आ गया हूं मैं। तभी एक यात्री कहता है, अरे अभी तो बैठे थे बस में, इतने जल्दी शहर भी आ गया। बड़ी फास्ट है सुरेश की बस। चलो भाई चलो उतरते हैं। ये बात सुनकर दूसरा यात्री उसे कहता है, अरे भाई शहर नहीं आया, सुरेश की बस तो बंद हो गई है। अब शायद दूसरी बस पकड़ना पड़ेगा हम सबको, क्योंकि इसकी बस तो सुधरने से रही। क्या बस बंद हो गई? अरे सुरेश क्या हुआ रे फिर से? चल जल्दी कर। सुरेश 1 घंटे से कोशिश ही करता रहता है पर उसकी बस स्टार्ट नहीं होती। फिर सभी यात्री अपने अपने पैसे वापस मांग लेते हैं और दूसरी बस से शहर चले जाते हैं। इस बात से सुरेश को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बस को पैर मारने लगता है कि तभी उसकी बस स्टार्ट हो जाती है। अरे ये अब कैसे चालू हो गई? ये तो ऐसा हुआ जैसे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पर अब इसका क्या फायदा? सारे यात्री तो चले गए। इस तरह सुरेश अपनी बस को साइड में करके वहीं पर सो जाता है कि तभी अचानक से एक तेज रोशनी आती है और उस रोशनी से एक रोबोट सुरेश के बस में समा जाता है। तब उस बस का हॉर्न जोर जोर से बजने लगता है। सुरेश बस के हॉर्न बजने से जाग जाता है। अरे ये अपने आप हॉर्न कैसे बज रहा है? क्या हुआ बस को? सुरेश अपनी बस से बाहर निकलता है और इधर उधर देखने लगता है, लेकिन पीछे उसकी बस अपने आप एक रोबोट में बदल जाती है और वो सुरेश से कहता है, अब ये बस मामूली बस नहीं है, ये एक सुपर बस में बदल गई है। अब ये कभी खराब नहीं होगी और संकट के समय में रोबोट बनकर लोगों की रक्षा भी करेगी। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। सुरेश फिर भी अपने रोबोट बस पर यकीन नहीं करता। ये देखकर रोबोट सुरेश को उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा लगाता है, जिससे सुरेश अपना गाल पकड़ लेता है और रोबोट कहता है, बस तुम्हें यह सच है यह साबित करने के लिए मारा। बुरा मत मानो, मैं तो तुम जैसे लोगों की मदद करने के लिए ही बना हूँ। और हाँ, अपना काम ईमानदारी से करना, नहीं तो ये फिर से साधारण बस बन जाएगी। ऐसा कहकर वो रोबोट फिर से उस बस में समा जाता है। सुरेश की बस अब सुपर बस बन चुकी थी, पर सुरेश को यकीन नहीं होता। तब सुरेश कुछ पैसेंजर को लेकर शहर जाने के लिए अपने बस में बिठाता है और बस को स्टार्ट करता है। तब सुरेश की बस एक ही पल में चालू हो जाती है और सुपर बस बनकर कुछ ही पलों में पास के शहर पहुंचाती है। ये देखकर सुरेश को यकीन हो जाता है, अरे ये तो सच में एक सुपर बस है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। उस दिन सुरेश बहुत ज्यादा काम करके खूब पैसे कमाता है। शाम के वक्त सुरेश घर पे सुपर बस से आते ही रहता है कि तभी उसके सामने गांव के चौराहे पर दीवान का बेटा महेश अपना ट्रैक्टर लेकर सामने आता है। तब सुरेश कहता है, अरे महेश, अपने ट्रैक्टर को पीछे कर और साइड में हो जा। क्या कहा? तू पहले अपना खटारा बाजू में कर। मैं दीवान का बेटा हूँ, मुझे ऑर्डर देने की कोशिश मत कर। अरे दीवान का बेटा होगा या कोई प्रधानमंत्री का, मैं तो पीछे नहीं हटूंगा। और वैसे भी अब मेरी बस खटारा नहीं रही, ये सुपर बस बन गई है। अभी दिखाता हूँ तुझे। ऐसा कहते ही सुरेश अपनी बस को रोबोट में बदलने के लिए कहता है और सुपर बस भी रोबोट में बदल जाती है और महेश के ट्रैक्टर को उठाकर साइड में कर देती है और फिर से एक सुपर बस बन जाती है। तब सुरेश अपनी सुपर बस को वहां से लेकर घर चला जाता है। उधर महेश कहता है, अरे इस सुरेश ने अपने बस के साथ कौन सा जादू किया है? लेकिन जो भी हो अच्छा ही है। कोई तो मिला मुझे टक्कर देने वाला। किसी और दिन देख लूंगा सुरेश तुझे। ऐसा कहकर महेश भी अपने ट्रैक्टर को लेकर वहां से चला जाता है। इधर सुरेश घर में अपने परिवार को सारी बात बताता है
ये सुनकर घर वाले खुश हो जाते हैं। फिर उस दिन से सुरेश अपने बस का भी किराया बढ़ा देता है और वो लालच में आ जाता है। वो लोगों से ज्यादा पैसे लेने लगा, लेकिन उनसे अच्छे से बर्ताव नहीं करता। इस तरह से सुरेश को उस सुपर बस की वजह से घमंड आ जाता है। एक बार सुरेश अपने सुपर बस से यात्रियों को लेकर शहर गया था। आते वक्त सुरेश बहुत ही स्पीड से गांव वापस आ रहा था। तब सुपर बस के सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है। सुपर बस रोबोट में बदल जाती है और उस बूढ़ी औरत को बचा लेता है। और रोबोट कहता है, सुरेश जरा देख के संभल कर बस चलाया करो। मैंने इसलिए तुम्हारी मदद नहीं की कि तुम लोगों को अपने बस के नीचे कुचल दो। ये कहकर रोबोट फिर से सुपर बस में बदल जाती है। सुरेश उस बस से गांव आते रहता है कि तभी सुरेश का सामना फिर से महेश के साथ होता है। इस वक्त महेश के पास एक विशाल ट्रैक्टर रहता है। तब महेश कहता है, क्या तुम ही कलाकारी कर सकते हो क्या? अब देखो मेरा कमाल। ये देखकर सुरेश गुस्से में आ जाता है और कहता है, अरे ऐसे कई विशाल ट्रैक्टर आए और गए, पर कोई भी मेरे सुपर बस के सामने टिक नहीं पाए। चलो रेस लगाते हैं और देखते हैं कि कौन जीतता है। महेश सुरेश की बात मान लेता है और दोनों के बीच रेस शुरू हो जाती है। दोनों भी आगे भागते हैं। तभी सुरेश मन में सोचता है, अभी दिखाता हूँ महेश तुझे, मैं अपने सुपर बस को रोबोट में बदल दूंगा और इस रेस से ही तुम्हें दूर फेंक दूंगा, फिर कभी मुझसे रेस नहीं करोगे। सुरेश ऐसा सोचकर अपने सुपर बस को रोबोट में बदलने के लिए कहता है, पर यह क्या, वो सुपर बस ना तो रोबोट में बदलती है बल्कि बीच रास्ते में ही बंद हो जाती है जैसे पहले होती थी। महेश अपने विशाल ट्रैक्टर से आगे निकल जाता है और रेस जीत जाता है। तब महेश कहता है, अरे सुरेश क्या हुआ तुम्हारी इस सुपर बस को? फुस हो गई हवा। ऐसे कहते हुए हंसते हुए महेश चला जाता है। यह देखकर सुरेश को बहुत गुस्सा आता है और वो फिर से उस बस को लात मारने लगता है। तब वो रोबोट वहां आता है और कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, पर तुम्हें बहुत घमंड चढ़ गया था, इसलिए घमंड को उतारना बहुत जरूरी था। सुरेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोबोट से माफी मांगता है। रोबोट भी उसे माफ कर देता है और एक बार फिर से सुरेश की बस एक सुपर बस बन जाती है। उस दिन से सुरेश का घमंड चकनाचूर हो जाता है और उस सुपर बस रोबोट से वो लोगों की सेवा करना चालू करता है। सुपर बस रोबोट विशाल ट्रैक्टर। एक सुपर बस रोबोट में बदल जाती है और अपने सामने से ट्रैक्टर को उठाकर दूर कहीं फेंक देती है और फिर से सुपर बस में बदलकर वहां से चली जाती है। पल भर में हुए इस बदलाव को लोग देखते ही रह जाते हैं। ये सब कुछ उन्हें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं हम सब इस कहानी से। चंदनपुर नाम के गांव में सुरेश अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास एक पुरानी बस थी जिसे चलाकर वो अपने परिवार का पेट पालता था। पर बस पुरानी होने की वजह से हमेशा उस बस का रिपेयर का काम निकलता था। एक बार कुछ यात्री को लेकर वो जब शहर जा रहा था कि तभी सुरेश की बस अचानक से बंद हो जाती है। तब सुरेश कहता है, अब क्या हुआ इस बस को? यार यह हमेशा काम के वक्त ही बंद होती है, तंग आ गया हूं मैं। तभी एक यात्री कहता है, अरे अभी तो बैठे थे बस में, इतने जल्दी शहर भी आ गया? बड़ी फास्ट है सुरेश की बस। चलो भाई चलो उतरते हैं। ये बात सुनकर दूसरा यात्री उसे कहता है, अरे भाई शहर नहीं आया, सुरेश की बस तो बंद हो गई है। अब शायद दूसरी बस पकड़ना पड़ेगा हम सबको, क्योंकि इसकी बस तो सुधरने से रही। क्या बस बंद हो गई? अरे सुरेश क्या हुआ रे फिर से? चल जल्दी कर। सुरेश 1 घंटे से कोशिश ही करता रहता है पर उसकी बस स्टार्ट नहीं होती। फिर सभी यात्री अपने अपने पैसे वापस मांग लेते हैं और दूसरी बस से शहर चले जाते हैं। इस बात से सुरेश को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बस को पैर मारने लगता है कि तभी उसकी बस स्टार्ट हो जाती है। अरे ये अब कैसे चालू हो गई? ये तो ऐसा हुआ जैसे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पर अब इसका क्या फायदा, सारे यात्री तो चले गए। इस तरह सुरेश अपनी बस को साइड में करके वहीं पर सो जाता है कि तभी अचानक से एक तेज रोशनी आती है और उस रोशनी से एक रोबोट सुरेश के बस में समा जाता है। तब उस बस का हॉर्न जोर जोर से बजने लगता है। सुरेश बस के हॉर्न बजने से जाग जाता है। अरे ये अपने आप हॉर्न कैसे बज रहा है? क्या हुआ बस को?
सुरेश अपनी बस से बाहर निकलता है और इधर उधर देखने लगता है, लेकिन पीछे उसकी बस अपने आप एक रोबोट में बदल जाती है और वो सुरेश से कहता है, अब ये बस मामूली बस नहीं है, ये एक सुपर बस में बदल गई है। अब ये कभी खराब नहीं होगी और संकट के समय में रोबोट बनकर लोगों की रक्षा भी करेगी। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। सुरेश फिर भी अपने रोबोट बस पर यकीन नहीं करता। ये देखकर रोबोट सुरेश को उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा लगाता है, जिससे सुरेश अपना गाल पकड़ लेता है और रोबोट कहता है, बस तुम्हें यह सच है यह साबित करने के लिए मारा। बुरा मत मानो, मैं तो तुम जैसे लोगों की मदद करने के लिए ही बना हूँ। और हाँ, अपना काम ईमानदारी से करना, नहीं तो ये फिर से साधारण बस बन जाएगी। ऐसा कहकर वो रोबोट फिर से उस बस में समा जाता है। सुरेश की बस अब सुपर बस बन चुकी थी, पर सुरेश को यकीन नहीं होता। तब सुरेश कुछ पैसेंजर को लेकर शहर जाने के लिए अपने बस में बिठाता है और बस को स्टार्ट करता है। तब सुरेश की बस एक ही पल में चालू हो जाती है और सुपर बस बनकर कुछ ही पलों में पास के शहर पहुंचाती है। ये देखकर सुरेश को यकीन हो जाता है, अरे ये तो सच में एक सुपर बस है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। उस दिन सुरेश बहुत ज्यादा काम करके खूब पैसे कमाता है। शाम के वक्त सुरेश घर पे सुपर बस से आते ही रहता है कि तभी उसके सामने गांव के चौराहे पर दीवान का बेटा महेश अपना ट्रैक्टर लेकर सामने आता है। तब सुरेश कहता है, अरे महेश, अपने ट्रैक्टर को पीछे कर और साइड में हो जा। क्या कहा? तू पहले अपना खटारा बाजू में कर। मैं दीवान का बेटा हूँ, मुझे ऑर्डर देने की कोशिश मत कर। अरे दीवान का बेटा होगा या कोई प्रधानमंत्री का, मैं तो पीछे नहीं हटूंगा। और वैसे भी अब मेरी बस खटारा नहीं रही, ये सुपर बस बन गई है, अभी दिखाता हूँ तुझे। ऐसा कहते ही सुरेश अपनी बस को रोबोट में बदलने के लिए कहता है और सुपर बस भी रोबोट में बदल जाती है और महेश के ट्रैक्टर को उठाकर साइड में कर देती है और फिर से एक सुपर बस बन जाती है। तब सुरेश अपनी सुपर बस को वहां से लेकर घर चला जाता है। उधर महेश कहता है, अरे इस सुरेश ने अपने बस के साथ कौन सा जादू किया है? लेकिन जो भी हो, अच्छा ही है। कोई तो मिला मुझे टक्कर देने वाला। किसी और दिन देख लूंगा सुरेश तुझे। ऐसा कहकर महेश भी अपने ट्रैक्टर को लेकर वहां से चला जाता है। इधर सुरेश घर में अपने परिवार को सारी बात बताता है। ये सुनकर घर वाले खुश हो जाते हैं। फिर उस दिन से सुरेश अपने बस का भी किराया बढ़ा देता है और वो लालच में आ जाता है। वो लोगों से ज्यादा पैसे लेने लगा, लेकिन उनसे अच्छे से बर्ताव नहीं करता। इस तरह से सुरेश को उस सुपर बस की वजह से घमंड आ जाता है। एक बार सुरेश अपने सुपर बस से यात्रियों को लेकर शहर गया था। आते वक्त सुरेश बहुत ही स्पीड से गांव वापस आ रहा था। तब सुपर बस के सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है। सुपर बस रोबोट में बदल जाती है और उस बूढ़ी औरत को बचा लेता है और रोबोट कहता है, सुरेश, जरा देख के संभल कर बस चलाया करो। मैंने इसलिए तुम्हारी मदद नहीं की कि तुम लोगों को अपने बस के नीचे कुचल दो। ये कहकर रोबोट फिर से सुपर बस में बदल जाती है। सुरेश उस बस से गांव आते रहता है कि तभी सुरेश का सामना फिर से महेश के साथ होता है। इस वक्त महेश के पास एक विशाल ट्रैक्टर रहता है। तब महेश कहता है, क्या तुम ही कलाकारी कर सकते हो क्या? अब देखो मेरा कमाल। ये देखकर सुरेश गुस्से में आ जाता है और कहता है, अरे ऐसे कई विशाल ट्रैक्टर आए और गए, पर कोई भी मेरे सुपर बस के सामने टिक नहीं पाए। चलो रेस लगाते हैं और देखते हैं कि कौन जीतता है। महेश सुरेश की बात मान लेता है और दोनों के बीच रेस शुरू हो जाती है। दोनों भी आगे भागते हैं। तभी सुरेश मन में सोचता है, अभी दिखाता हूँ महेश तुझे, मैं अपने सुपर बस को रोबोट में बदल दूंगा और इस रेस से ही तुम्हें दूर फेंक दूंगा, फिर कभी मुझसे रेस नहीं करोगे। सुरेश ऐसा सोचकर अपने सुपर बस को रोबोट में बदलने के लिए कहता है, पर यह क्या, वो सुपर बस ना तो रोबोट में बदलती है बल्कि बीच रास्ते में ही बंद हो जाती है जैसे पहले होती थी। महेश अपने विशाल ट्रैक्टर से आगे निकल जाता है और रेस जीत जाता है। तब महेश कहता है, अरे सुरेश, क्या हुआ तुम्हारी इस सुपर बस को? फुस हो गई हवा। ऐसे कहते हुए हंसते हुए महेश चला जाता है। ये देखकर सुरेश को बहुत गुस्सा आता है और वो फिर से उस बस को लात मारने लगता है। तब वो रोबोट वहां आता है और कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, पर तुम्हें बहुत घमंड चढ़ गया था, इसलिए घमंड को उतारना बहुत जरूरी था। सुरेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोबोट से माफी मांगता है। रोबोट भी उसे माफ कर देता है।
और एक बार फिर से सुरेश की बस एक सुपर बस बन जाती है। उस दिन से सुरेश का घमंड चकनाचूर हो जाता है और उस सुपर बस रोबोट से वो लोगों की सेवा करना चालू करता है।